जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित मुबारक आप सभी का स्वागत करता हूं मैथमेटिक्स वाले यूट्यूब प्लेटफॉर्म। एक बार हम लोग फिर से आ चुके हैं लाइव, एक नए लेक्चर, एक नए जुनून और एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो टॉपिक जो हमारा पुराना था लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट जो थे नए थे। ठीक है, देखो खिड़की वंश में हमने थोड़ा सा 2-3 लाइन छूटा हुआ था, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो फटाफट लाइव आ जाइए। जो लाइव आ चुके हैं एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। एक बार बताइएगा लाइव आवाज साउंड क्लियर है ना जी। देख रहा हूँ, मैं सभी का कमेंट बॉक्स देख रहा हूँ। अब देखिए जी, मैं पीछे का थोड़ा रिकॉल करना चाहता हूँ। खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? 13 जून 1290 ईस्वी में। ठीक है, संस्थापक कौन था? जलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जलाउद्दीन खिलजी कौन था? इल्तुतमिश का, इल्तुतमिश नहीं, मैक्यूस, सॉरी, शमसुद्दीन मैक्यूस का जो जो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक शमसुद्दीन मैक्यूस था, कैम्यूस था, सॉरी कैम्यूस, उसको जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया था? हत्या करके वो दिल्ली का शासक बन गया था। ठीक है, कब बना था? 13 जून 1290 ईस्वी में। फिर क्या हुआ? उसकी हत्या किसने की? उसके बाद उसके जो भतीजा और उसका जो दामाद था अलाउद्दीन खिलजी, उसने हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये सब हमने पीछे लेक्चर में देख लिया था और आगे हम लोग 2 लाइन और बचा था, उसको क्लियर कर लेते हैं। जब इसने अब अलाउद्दीन खिलजी का करता है, अलाउद्दीन जलाउद्दीन का तो काम खत्म हो गया, वो तो चला गया ऊपर। अब अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत कुछ किया, ये पढ़ा लिखा भी व्यक्ति था, तभी तो इसने एक सेंसर का यूज किया और एक अधिकारी का यूज किया। नहीं तो सभी तो क्या अपने अपने ही सैनिक को अधिकारी बना नहीं देते। ये पढ़ा लिखा था, इसको पता था कि अधिकारी का यूज होता कहाँ पे। ओके, तो देखिए अलाउद्दीन ने, इतना तो हमने पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में। अब इसने क्या किया? इसने क्या किया अपने शासन काल में? कर, जो कर होता है, कर समझते हैं, टैक्स, कर, अपने शासन काल में इसने कर लगाना शुरू किया। काल में अपने इसने क्या किया? कर लगाना शुरू कर दिया, कर लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, शुरू कर दिया, शुरू किया। ओके, कर का मतलब क्या होता है? टैक्स होता है। कर का मतलब क्या होता है मेरे भाई? टैक्स। जो आप जब घर का टैक्स देते हो, ठीक है, इनकम जो देखते हो, जितना आपका इनकम है उसका टैक्स देते हो। ओके, वो क्या होता है? कर होता है। तो इसने दो चीजों के लिए कर लगाया था। इसने दो चीजों के लिए कर लगाया था। एक तो घर के लिए, घर मकान के लिए, किसके लिए? एक तो घर मकान के लिए इसने टैक्स लगाया था। दूसरा इसने किसके लिए किया था? जो भी चरावत है, उसने जो भी घर में पशु पशु जैसे गाय भेड़ और रखते थे उस समय के, उन उनको उनके लिए वो क्या कर रहा था? दुधारू, जैसे दूध, देखिए दुधारू पशु, दुधारू पशु, पशु पे किस पे लगाया था इसने? चराई दुधारू पशु पे। दुधारू पशु क्या होते हैं? इसको दो भागों में तोड़ो, मैं अभी समझाता हूँ दुधारू पशु होता है क्या। दुधारू को दो भागों में तोड़ो तो दूध प्लस आरू, दूध प्लस आरू, यानी जो वैसे पशु जो दूध देते थे, उन पे इसने क्या किया? कर लगाना शुरू किया। ठीक है, इसने क्या किया? पशुओं पे कर लगाना शुरू कर दिया। मतलब जो भी गाय रखता था, बकरी रखता था, कुछ भी रखता होगा, दूध देने वाला पशु रखता था अपने घर में, तो वो क्या करता था? टैक्स देता था। किसको देता था? अलाउद्दीन खिलजी को। जिसका घर मकान था वो क्या करता था? टैक्स देता था। हमें लगता है कि इसी के शासनकाल से यहाँ पे भी आज के जो मॉडर्न युग है, इसमें भी टैक्स लगते हैं। और टैक्स लगते हैं तो अच्छा है। इसी से जितने सारे गवर्नमेंट जॉब होते हैं उनको जो पेंशन दिए जाते हैं, जो जॉब में अधिकारी हैं उनका पेमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो हमारे टैक्स से सारा चीज इंडिया का काम होता है। तो कर का मान मतलब पता चल गया, टैक्स होता है। और इसने दो कर लगाया था, कौन सा? एक दुधारू पशुओं पर और
घरों एवं झोपड़ी पर। जो घर मकान पे, देखो क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि घर मकान दुधारू पशु को क्या कहते हैं, जी क्वेश्चन ये पूछेगा चराई कर, जो दुधारू पशु थे उन पे जो कर लगता था उसका नाम क्या था, चराई कर। जो घर थे उनको गढ़ी कर। नहीं समझे, क्वेश्चन ये कहेगा कि गढ़ी कर क्या है, गढ़ी कर क्या है, गढ़ी कर मतलब जो जो घर और मकान के लिए टैक्स देते थे उन्हें गढ़ी कर, वो टैक्स होता है वो क्या था, गढ़ी कर उसका नाम था। कौन सा टैक्स था वो, जो घर मकानों पे लिया जाता है गढ़ी टैक्स, मतलब गढ़ी कर। और जो दुधारू पशुओं पे लिया जाता है तो उसे चराई कर, ठीक है, चराई टैक्स। समझ में आ गया, ये भी टॉपिक समझ में आ गया। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हो सकता हो मंगोलों ने शासन किया था, मंगोलों ने हमला किया था, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, हो सकता है। अब हो सकता नहीं, हुआ। दक्षिण भारत पे किसने आक्रमण किया था, मंगोलों ने। मैंने कैसे अनुमान लगाया, क्योंकि जो गुलाम वंश था उसमें तो कोई चर्चा किया नहीं था कि मंगोलों का शासन जो खत्म हो गया, उसमें भी दिल्ली पे जो हमला किए थे वो कौन थे, मंगोलो थे। जो मंगोल थे वो दिल्ली पे भी शासन किए थे, किसमें, गुलाम वंश में, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय, इल्तुतमिश के समय उसमें कौन किया था, हम्म, मंगोलों ने किया था आक्रमण, ठीक है। तो उस जो गुलाम वंश में तो कोई चर्चा नहीं किया गया था कि मंगोलों वंश खत्म हो गया, लेकिन खिलजी वंश में पूरा डिफाइन, मतलब पूरा लिखा हुआ है कि जो मंगोलों जो थे वो शासन उनका खत्म हो गया। अंतिम जो मंगोल थे, अंतिम अंतिम मंगोलों का अंतिम जो आक्रमण था, मंगोलों का अंतिम अंतिम आक्रमण आक्रमण खिलजी वंश में हुआ था। आक्रमण खिलजी वंश में हुआ था, ओके। वंश वंश में किया था, ये लिख सकते हो, किया था, ठीक है। मंगोलों का अंतिम आक्रमण खिलजी वंश में किया गया था, ठीक है। लास्ट उनका जो आक्रमण था वो खिलजी वंश पे समाप्त हो गया। ये तो क्लियर हो गया, साफ यहाँ से दिख रहा है हमें, ठीक है। अब जब इसने मंगोलों से दिल्ली पर राज मतलब जीत गया तो इसकी मृत्यु पता है कब हो गई, इसकी मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, कितना, कब हुआ था, 5 जनवरी 1316 ईस्वी में जब हुआ था, 5 जनवरी। मृत्यु कब हुई थी इसकी, मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी में। किसी मृत्यु हो गई, अलाउद्दीन खिलजी, मतलब अलाउद्दीन का भी अब शासक खत्म। अब कौन आ जाएगा, मुबारक दिन, कुतुबुद्दीन मुबारक, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा होगा मुबारक, कुछ भी हो सकता है, उसका बेटा तो मारा गया था ना। चलिए देखिए क्या होता है, कुछ भी कहिए, हिस्ट्री में तो पॉलिटिक्स बहुत था, मतलब बहुत। ये दोनों शासक वाले जो थे एक दूसरे को मार मार के सीढ़ी बना के आगे बढ़े थे। आज के युग में तो पूछिए मत, बहुत मुश्किल है आज के युग में जीना, ठीक है। अब कौन आ जाता है शासक काल में, अब आ जाता है कुतुबुद्दीन मुबारक। कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा होगा कुतुबुद्दीन मुबारक, मुबारक। शासक काल कितना है इसका, इसने कब राजा बना था, 1316 ईस्वी में क्या बना था, शासक बना था। कहाँ का शासक बना था, सारे दिल्ली के शासक है, शासक दिल्ली का बना था, दिल्ली का बना था। कौन बना था, कुतुबुद्दीन मुबारक। कौन बना था, कुतुबुद्दीन
मुबारक बना था दिल्ली का शासक, लेकिन ये भी अच्छा नहीं था। ये भी क्या था, अच्छा नहीं था। ये भी जो था थोड़ा हम कह सकते हैं गिल्टी टाइप का था, ठीक है, मोगा टाइप का कह सकते हैं। ये जो था ना कुतुबुद्दीन मुबारक, इसे नग्न स्त्री पसंद, नग्न स्त्री पसंद थी, ठीक है। और इसमें क्या क्या खूबी थी ये भी जान लीजिए। चलिए खैर कुछ नहीं था, ऐसे लोगों का कुछ बहुत कुछ होता है, ठीक है। अब आगे खुसरो खां की हत्या हो गई थी, कब हो गई थी? खुसरो खां जो था मुबारक की हत्या कर वो कब बन गया था? 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में। खुसरो खां, खुसरो खां, खुसरो खां ने कुतुबुद्दीन मुबारक, मुबारक मुबारक की हत्या, हत्या 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर कितना, सॉरी 1320 ईस्वी, 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में क्या हो गया था? हत्या हो गया। बस लास्ट टॉपिक जो लास्ट पॉइंट है ये था, मुबारक खां ने मुबारक सॉरी खुसरो खां ने मुबारक की हत्या 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में कर दी। और 1320 ईस्वी में कौन बन गया दिल्ली का शासक, अंतिम शासक? खुसरो खां। कौन बन गया था? खां बन गया था। दिल्ली का अंतिम शासक कौन था? खुसरो खां। अब आएगा इसके बाद कोई वंश, देखते हैं कौन सा वंश था। चलिए खिलजी वंश क्या हो गया हमारा, फिनिश हो गया। खिलजी वंश क्या हो गया अपना, हमारा फिनिश, फिनिश हो गया, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर इसमें कोई दिक्कत होगा, थोड़ा सा टॉपिक था, थोड़ा सा पॉइंट भी बचा था, इसलिए आपको मजा नहीं होगा। कल के लेक्चर में तो मजा आया था, मैंने कॉमेडी भी किया था और लेक्चर अच्छे से भी आपको समझाया था, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।